नमस्कार, मैं राज पुरोहित मधुर जी। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक। ग्रह गोचर की दुनिया में अक्टूबर माह इतना सुंदर माह है जो कि शारदीय नवरात्रि भी इसी में है, शरद ऋतु का आरंभ भी इसी में हो जाता है। अक्टूबर माह एक ऐसा माह है कि वर्ष के अंतिम दौर पर हमारी अपनी योजनाओं को हमने कितना साकार किया है, यह सब कुछ परिणाम दिखाने वाला होता है। इसी ग्रह गोचर की दुनिया में आज के दिन हम बात करेंगे बृहस्पति के गोचर की। 9 अक्टूबर को बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और परिस्थितियां हो रही हैं वक्री की। यानी बृहस्पति अगर वक्री हो जाते हैं तो किन किन चीज़ों पर प्रभाव पड़ सकता है। वैसे बृहस्पति ग्रह किस चीज़ के कारक माने जाते हैं? बृहस्पति ग्रह संतान के कारक माने जाते हैं, शिक्षा के कारक माने जाते हैं, धन संपदा आदि में योजनाओं के कारक माने जाते हैं। आपके जो निर्णयात्मक परिस्थितियां हैं उसमें विश्वास, आत्मविश्वास के कारक माने जाते हैं। यह बृहस्पति अब वक्री हो रहे हैं तो कहने का भाव यह है कि इन सारी चीज़ों पर प्रभाव पड़ सकता है। तो आपको बता दें कि 9 अक्टूबर को दिन बुधवार है और 12:33 दोपहर में बुध वक्री स्थिति में जा रहे हैं। और कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? 119 दिन के लिए जा रहे हैं। यानी वक्री स्थिति इनकी कब खत्म होगी? 4 फरवरी 2025 को यह पुनः वक्री स्थिति इनकी खत्म होगी दोपहर में 3:09 पर, और वह दिन होगा मंगलवार। आज का यह बृहस्पतिवार का दिन अर्थात बुधवार का दिन बृहस्पति ग्रह का वक्री होना कितना लाभप्रद होगा और कितना 12 राशियों के लिए हानिकारक होगा, सबसे चुनौतीपूर्ण विषय है। 9 अक्टूबर 12 राशियों के जातकों के लिए एक ऐसा दिन है कि जिस समय आपके निर्णयात्मक निर्णायक स्थिति के जो ग्रह हैं वो वक्री हो जा रहे हैं, उल्टी चाल चलना शुरू कर दे रहे हैं। बृहस्पति सभी जो है नवग्रहों में विशेषता खास करके देवताओं के गुरु माने जाते हैं बृहस्पति, और 9 ग्रहों में श्रेष्ठ भी कहे जाते हैं। तो ऐसे में बृहस्पति का वक्री होना वास्तव में 12 राशियों के लिए कष्टकारक स्थिति बनेगी। लेकिन अब यह ध्यान से आपको इस पूरे वीडियो को सुनना है कि 12 राशियों के जातकों के अंतर्गत परिस्थितियां किस प्रकार से बनेंगी। अब आपको बताते चलें, बृहस्पति जिन जिन विषयों पर अपना ज़्यादा प्रभाव जमा रहा है वह परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत होना शुरू हो जाएंगी। 12 राशियों में कुछ राशियों पर विपरीत होंगी, कुछ जगह सुखद परिणाम होंगे। अब आपको जो बताएं कि बृहस्पति जो वक्री हो रहे हैं वो पहली बात तो वृषभ राशि में हो रहे हैं। वृषभ यानी मेष और वृषभ दूसरी राशि है। तो वृषभ राशि में बृहस्पति का वक्री होना 12 राशियों के जातकों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, यह विस्तार पूर्वक हम आपको बता रहे हैं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में व्यय अधिक होगा, विवाद की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। विवाद किस बात पर होंगे? प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद हो सकते हैं, शिक्षा नीति को लेकर के विवाद हो सकते हैं, तमाम प्रकार की बनाई हुई योजनाओं को लेकर के विवाद हो सकते हैं, या फिर किसी भवन वाहन आदि से संबंधित विवाद हो सकते हैं। मेष राशि वालों को इस बृहस्पति के वक्री होने से अपने आत्मविश्वास को बहुत कंट्रोल करके चलना चाहिए। यानी आपकी निर्णायक जो क्षमता है, जो निर्णयात्मक स्थिति है, उसमें सुधार की ज़रूरत है। या फिर बहुत बेहतर अगर उसमें आप अच्छे चल रहे हैं तो आपको गौर करने की आवश्यकता है कि कहीं गलती ना हो जाए। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के ऊपर कर्ज आ सकता है, यानी आप लोन लेने से आपको बचना होगा। आप अगर बहुत ज़्यादा सुख सुविधाओं में रहने के आदी बन चुके हैं, आलस्य के आदी बन चुके हैं, तो आपको थोड़ा सा रास्ते बदलने पड़ सकते हैं। यानी कि यह 9 अक्टूबर आपको 119 दिन तक यह संकेत देगा कि अपने रास्ते में आप परिवर्तन कर लीजिए, अन्यथा नुकसान अधिक हो सकता है, कर्ज अधिक बढ़ सकता है। स्वास्थ्य में दिक्कत आएगी, स्वास्थ्य में माइग्रेन हो सकता है, सिरदर्द की समस्या आपको हो सकती है। तीसरी राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र के चलते हुए, नौकरी व्यापार के चलते हुए, या परीक्षार्थी हैं एग्जाम के चलते हुए भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। आप सुदूर यात्रा कर सकते हैं। यात्रा आपकी थोड़ी पीड़ादायक स्थिति में रहेगी।
इसलिए संयमशील यात्रा करें, बहुत दूर की यात्रा हो तो टालने का प्रयास करें। और दूसरी समस्या आपके साथ क्या हो सकती है, आपके अपने ही जो खास मित्र होंगे वो जो आपके प्रति प्रतिस्पर्धा दिखाते हैं वह कहीं ना कहीं आपको नुकसान दे सकते हैं। अपने मित्रों से अपनी बनाई हुई रणनीति को बहुत ज़्यादा साझा ना करें। बहुत ज़्यादा आप आत्मविश्वास को लेकर के या अपनी बात को लेकर के या स्वयं को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित स्थिति में उनसे पूरी चीज़ों को बयां ना करें। थोड़ा प्राइवेसी बना करके चलें। आपको धन लाभ होगा। यह एक ऐसी राशि है मिथुन राशि जिनको धन लाभ होगा बृहस्पति के वक्री होने से। तो आपको अवश्य ही जो रुका हुआ धन है या प्रॉपर्टी के माध्यम से या नौकरी में इंक्रीमेंट हो सकता है या फिर नई नौकरी के ऑफर मिल सकते हैं। चौथी राशि क्या है, कर्क राशि है। कर्क राशि में यह जो बृहस्पति वृषभ राशि में वक्री हो रहे हैं, कर्क राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ की स्थिति बन रही है। मतलब कहीं रुका हुआ धन या किसी के माध्यम से आपको प्रोत्साहन मिल सकता है धन का, आपको धन प्राप्त हो सकता है। दूसरी परिस्थिति क्या है, आप मानसिक अवसाद से बचें। वैवाहिक जीवन आपका आगे अच्छा हो सकता है, विवाह के अवसर आ सकते हैं इस वक्री स्थिति में। पांचवी राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह शुभ समय है, सबसे अच्छा समय है जब बृहस्पति वक्री होंगे। नौकरी के ऑफर आपको मिलेंगे, विदेश यात्रा पर आप जा सकते हैं, घर में मांगलिक उत्सव हो सकते हैं, नई योजनाओं का विस्तार हो सकता है। साथ ही साथ एक सबसे बेहद महत्वपूर्ण विषय जिस पर आपको ध्यान देना है, ऑफिशियल विवाद में बिल्कुल ना फंसें। आपको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। वहीं कन्या राशि के जातकों को इस बृहस्पति के वक्री होने पर विवाह के संकेत हो रहे हैं, यानी बहुत लंबे समय से विवाह अगर टल रहा है तो अब फिक्स हो सकता है। साथ ही साथ घर में कुछ मंगल उत्सव हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का क्रय और विक्रय दोनों कर सकते हैं, किसी नए मेहमान का घर में आगमन हो सकता है। यानी 119 दिन के यह भीतर जो परिणाम होगा वह कन्या राशि के लिए बहुत ही बेहद सुखद होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के ऊपर संकटों का एक ऐसा पहाड़ 119 दिन के भीतर दिखाई पड़ेगा कि आपके बनाई हुई योजना ही फलीभूत साबित नहीं होगी। इसलिए कोई भी निर्णय लेने से आपको बचना होगा, खास करके जब आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय यात्रा से संबंधित ले रहे हों तो आपको उस निर्णय को थोड़ा टाल देना चाहिए कुछ समय के लिए। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में अगर आप हैं तो आप अपने ऊपर किसी भी प्रकार का संदेह की परिस्थितियों को पैदा ना कराएं। यानी कि अगर दाम्पत्य जीवन में हैं तो पुरुष हैं तो पत्नी के माध्यम से संदेह उत्पन्न ना कराएं, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के माध्यम से अपने ऊपर संदेह उत्पन्न न कराएं। इसलिए बेदाग रहने का प्रयास करें, अपनी छवि को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि पर सामान्य स्थिति रहेगी, धन का आवागमन जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलता रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होने की स्थिति है। अगर सिर दर्द के आप शिकार हैं तो यह चीज़ें थोड़ी चिंताजनक हैं कि माइग्रेन की स्थिति आपकी बढ़ सकती है, लेकिन अन्य जैसे कि हृदय रोग या फिर उदर रोग आदि जैसी समस्याओं में सुधार हो सकता है। धनु राशि के जातकों को भी स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा, खास करके एंजाइटी से आपको मुक्ति मिलेगी। धन हानि के बहुत संकेत बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों को कोई भी नया सामान क्रय और विक्रय करने से पहले आपको सोचना पड़ेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अगर बृहस्पति के वक्री होने पर धनहानि के संकेत बन रहे हैं किसी भी राशि के जातकों को, तो हमें लगता है कि 12 राशियों के जातकों को थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए। उसका कारण मैंने बताया कि बृहस्पति जब वक्री होते हैं, उल्टी चाल चलने लगते हैं, तो आपका ही डिसीजन आपको नुकसान पहुंचा देता है। आपका आत्मविश्वास अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होने के कारण से आपको मानसिक प्रताड़ना अधिक मिलने लगती है, समाज में विवाद उत्पन्न होने लगते हैं। इसलिए सामान्य मनुष्य जिनको अपनी राशि भी नहीं पता है, उन लोगों को तो यह चीज़ें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए कि 9 अक्टूबर से लेकर के और फरवरी में 2025 फरवरी में 4 फरवरी तक आपको अपने निर्णयों में सुधार करने की आवश्यकता है, अपने विचारों में सुधार करने की आवश्यकता है, अपने क्रियात्मक शैली में सुधार करने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं हम मकर राशि की।
मकर राशि के स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति रहेगी, कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है, लेकिन पारिवारिक क्लेश जन्म लेने लगेगा। यानी कि कुछ ऐसे आपके मुंह से शब्द निकल सकते हैं या आपका कोई ऐसा कर्म हो सकता है जो परिवार को प्रभावित करेगा और वह क्लेश का कारक बनेगा। आपको आर्थिक परेशानी, आर्थिक स्थिति आपकी थोड़ी सी डैमेज हो सकती है, इसलिए अपने खर्च पर आपको नियंत्रण बना करके चलना चाहिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे उत्तम समय है। नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, नया वाहन आप ले सकते हैं, आपके घर में कोई मांगलिक उत्सव हो सकता है, आपका समाज में प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, आपका वर्चस्व बढ़ सकता है। ध्यान रहे कि आप किसी भी प्रकार के अफवाहों से आपको बचना होगा। मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के लिए भी यह उत्तम समय है। विवाह के नए अवसर प्राप्त होंगे, नौकरी के भी नए अवसर प्राप्त होंगे, साथ ही साथ आप कहीं सुदूर यात्रा पर जा सकते हैं। बृहस्पति के इस गोचर से वृषभ राशि में जब गोचर करेंगे और वक्री स्थिति में चले जाएंगे तो 12 राशियों के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा और क्या प्रभाव पड़ेगा, यह सब कुछ मैंने आपको इस पूरी वीडियो में बताया। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि ध्यान देना है कि अगर बृहस्पति वक्री होकर के चल रहे हैं, अच्छा परिणाम कैसे देंगे, तो किसके पास जाएं? नारायण के पास जाएं, चतुर्भुजधारी। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्त्रियम नमामि विष्णुम शिरसास चतुर्भुजम। ध्यान रहे, जो माताएं, जो पुरुष लोग जो व्रत रखते हैं गुरुवार को, किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। अपने क्रोध पर, वाणी पर आप नियंत्रण रख करके चलें। दूसरा विषय यह है, जो अंतिम आपको उपाय बता रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आपको पाठ करना है। इस उपाय से लक्ष्मी की स्थिरता भी बनी रहेगी, आर्थिक तंगी भी नहीं आएगी, मानसिक अवसाद भी नहीं होंगे। बृहस्पति के वक्री होने से कोई खास दुष्प्रभाव भी आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ एस्ट्रो तक पर बने रहें। धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।